आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न में कौन सा विद्युत ऋणात्मकता का सही परिवर्तन दर्शाता है? ए विकल्प इस तरह से दिया गया, बी विकल्प इस तरह से, सी विकल्प में आप देख लो, डी विकल्प में देखो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फोन की होती है। इस तरह से याद करते हैं। और फोन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, होता क्या है जब आप बाएं से दाएं जाते हो, ठीक, जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि आकार जो होता है वो घटने लगता है। ठीक है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। देखिए आकार कैसे घटता है, बाएं से दाएं जाते हो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल नाभिक से ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण आकार कम हो जाता है। और आकार बढ़ेगा तो परमाणु का जो नाभिक रहता है वो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरे परमाणु का, ये वाला परमाणु अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, तो वो आकर्षित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ठीक है, तो आकार कम रहेगा तो नाभिक उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि आकर्षण बल वहां पर अधिक हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। ऊपर से नीचे आते हो तो आकार बढ़ता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हमारी घटने लगती है। तो अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के बाद आता है कार्बन, आवर्त में बात करें फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर हाँ ठीक है, फिर यहाँ पर नियोन आता है, आखिरी गैस है। तो यहाँ तक कम लेते हैं, सिर्फ हैलोजन तक का पहले। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन दिख रहा है, तो बाएं से दाएं जा रहे हो तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। ये तो पूरा मतलब पूरे आवर्त सारणी में इन्हीं तीनों की ज्यादा होती है। ठीक, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। अब यहाँ पर किसका होगा, अगर देखें तो सबसे कम होगा कार्बन का, उससे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा हमारे फ्लोरीन का। घटते हुए क्रम में लिखोगे तो फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का। पहले लास्ट वाला विकल्प देखिए, फ्लोरीन आ गया उससे कम नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन आ गया उससे ज्यादा नाइट्रोजन, फ्लोरीन आ गया उससे कम नाइट्रोजन, ठीक, फिर ऑक्सीजन, फिर इस तरह से दिया गया है। देखिए आप, यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे कम फ्लोरीन का, यहाँ पर दिया गया सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, और फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ कार्बन, इस तरह से दे दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प अगर देखो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, चलो फ्लोरीन सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन का कह रहा है कि फ्लोरीन से कम है, हाँ नाइट्रोजन तो फ्लोरीन से कम है, नाइट्रोजन वाला फ्लोरीन से कम है। फिर कह रहा ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का जो था वो नाइट्रोजन से ज्यादा था, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। फिर कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से, मतलब नाइट्रोजन से कार्बन का क्या है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन से कम है कार्बन की, तो ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का कम है ऑक्सीजन से। तो ये भी पता चल गया कि नाइट्रोजन का जो होगा वो कार्बन से क्या होगा, नाइट्रोजन का जो होगा वो कार्बन से विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो इसलिए अपन का कौन सा विकल्प सही हो जाता है, ए वाला जो होगा वो सही विकल्प हो जाएगा। ओके, समझ गए, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।